हेलो दोस्तों, जनरल स्टडीज में आप सभी का दिल खोलकर स्वागत है। तो दोस्तों, पिछली क्लास में हमने पौड़ी गढ़वाल के बारे में चर्चा की थी। ठीक है, तो उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए जानते हैं पौड़ी गढ़वाल के प्रमुख स्थलों के बारे में। कुछ ही स्थल हैं, ठीक है, ज्यादा नहीं है। तो देखो, सबसे पहला है इसमें श्रीनगर। ठीक है, श्रीनगर जो कि पंवारों द्वारा बसाया गया है। ठीक है, इसका जो इतिहास है उसको हम पंवार वंश में पढ़ेंगे। ठीक है, पंवारों द्वारा बसाया गया है, उनकी राजधानी भी रह चुका है। अभी हम जो वर्तमान में फैक्ट देखते हैं इसके, एक तो अलकनंदा के बाएं तट पर है। ठीक है, अलकनंदा के बाएं तट पर ये है, एक महत्वपूर्ण स्थल है। ठीक है, अलकनंदा के बाएं तट पर है, जिसका प्राचीन नाम क्या था? प्राचीन नाम था एक ब्रह्मपुर, ठीक है, या श्रीपुर या फिर श्री क्षेत्र। ठीक है, ये इसका प्राचीन नाम था। प्राचीन नाम क्या था? ब्रह्मपुर था, श्रीपुर था या फिर श्री क्षेत्र, ये इसके प्राचीन नाम थे। ठीक है, ध्यान रखिएगा। पंवार शासकों की राजधानी रहा है, तो इसको लिखने की आवश्यकता है नहीं। ठीक है, पंवार शासकों की राजधानी रहा है। महत्वपूर्ण बात एक ये है, जब 1894 में गौना झील टूटी थी, उसकी बाढ़ की वजह से प्रभावित रहा था। ठीक है, 1994 में बाढ़ से प्रभावित रहा था, 1894 में बाढ़ से प्रभावित रहा था। और इसके अलावा 1803 में, हालांकि 1754-55 में अकाल भी यहां पर पड़ा हुआ था, लेकिन उसके पश्चात 1803 में जो हम इतिहास में पढ़ेंगे पंवार वंश में, ठीक है, उस टाइम पर जो पंवार शासन था उसकी स्थिति ऑलरेडी खराब हो चुकी थी, और ऊपर से भूकंप आ गया, उसने इसको पूरा तहस नहस कर दिया। ठीक है, तो 1803 में भूकंप से प्रभावित रहा था, भूकंप से प्रभावित। ठीक है, तो राज्य का सबसे बड़ा भूकंप जो यही है 1803 वाला है। ठीक है, बद्रीनाथ में इसका केंद्र था, ध्यान रखिएगा। 1803 में भूकंप से प्रभावित रहा था। ठीक है, फिर देखो आगे चलते हुए धीरे धीरे जब भारत स्वतंत्र हो गया, स्वतंत्रता के पश्चात गढ़वाल का एक प्रमुख केंद्र बन गया श्रीनगर। ठीक है, गढ़वाल का बहुत एक महत्वपूर्ण केंद्र श्रीनगर, वर्तमान में भी काफी महत्वपूर्ण बिंदु है श्रीनगर। ठीक है, तो यहाँ पर 1973 में 1973 में विश्वविद्यालय की स्थापना होती है। ठीक है, विश्वविद्यालय हेमवती नंदन बहुगुणा के प्रयासों से यहाँ पर विश्वविद्यालय की स्थापना होती है। ठीक है, इसके पश्चात 1989 में, ठीक है, 1989 में इस विश्वविद्यालय को, इसको अभी हम संस्थान में पढ़ेंगे। ठीक है, शिक्षण संस्थानों में इसके बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है, ध्यान रखिएगा, विश्वविद्यालय की स्थापना होती है। एनआईटी में, यहाँ पर श्रीकोट में एक मेडिकल कॉलेज भी है। ठीक है, और सबसे महत्वपूर्ण बात ये पड़ता है बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग पर। ठीक है, जो बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग है, ठीक है, एक महत्वपूर्ण स्थल है। रुद्रप्रयाग से 30 किलोमीटर पहले श्रीनगर पड़ता है, और बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग पर ये स्थित है। ठीक है, जो भी लोग ऋषिकेश से निकलते हैं, ठीक है, उनके लिए महत्वपूर्ण बिंदु होता है श्रीनगर। ठीक है, बाकी देखो यहाँ पर एनआईटी है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी है। ठीक है, इसके अलावा मेडिकल कॉलेज है, तो इसलिए भी ये बहुत ज्यादा फेमस है। ठीक है, और मेडिकल कॉलेज होने की वजह से, ठीक है, यहाँ पर चिकित्सा के लिए भी एक बहुत बड़ा केंद्र है गढ़वाल में। ठीक है, ध्यान रखिएगा, श्रीनगर एक महत्वपूर्ण, इसी का एक हिस्सा जो पड़ता है इसमें वो है श्रीकोट। ठीक है, इसी का हिस्सा है श्रीकोट भी। अगला देखो, इसके निकटवर्ती स्थलों में कौन कौन से थे? देखो, एक तो कमलेश्वर मंदिर था, कमलेश्वर मंदिर हम चर्चा कर चुके हैं। ठीक है, कमलेश्वर मंदिर जो कि श्रीनगर में पड़ता है। किंकिलेश्वर, ठीक है, किंकिलेश्वर, बाकी धारी की देवी, देवलगढ़, ये सब इसके निकटवर्ती स्थल है। ठीक है, बाकी देखो काली कमली मंदिर, ठीक है, काली कमली मंदिर। इसके अलावा केशोराय मठ, शंकर मठ, ये भी श्रीनगर में ही स्थित है। ठीक है, बाकी इंद्रकील मणिकनाथ मंदिर, इंद्रकील मणिकनाथ मंदिर। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आप ध्यान रखिएगा। देखो, इस तरह के क्वेश्चन भी आ जाते हैं कहीं कभी कभी कि इंद्रकील मणिकनाथ मंदिर किस जिले में पड़ता है? कहाँ पड़ता है? पौड़ी में। ठीक है, कल एक क्वेश्चन जैसे आया था कि पौड़ी किन पहाड़ियों पर स्थित है? कंडोलिया पहाड़ियों पर। ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन आते हैं। कई बार आपने क्वेश्चन पेपर में देखा होगा कि राज्य में किस स्थान पर नाहन पर्वत श्रृंखलाएं पाई जाती है? ठीक है, कहाँ पाई जाती है? हल्द्वानी में। इस तरह के क्वेश्चन कभी कभी बन जाते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा इसको। अगला देखो, कोट द्वार।
कोट द्वार, क्या विशेषता है कोट द्वार की? कोट द्वार को गढ़वाल का द्वार या गढ़वाल का प्रवेश द्वार कहा जाता है। ठीक है, गढ़वाल का प्रवेश द्वार, ध्यान रखिएगा, गढ़वाल का द्वार या गढ़वाल का प्रवेश द्वार किसे कहा जाता है? कोट द्वार को कहा जाता है, जो कि खोह नदी, ठीक है, खोह नदी की तट पर ये स्थित है। ठीक है, दाएं तट पर स्थित है। प्राचीन नाम क्या था इसका? देखो प्राचीन नाम कूटदरा या कूटदर या फिर मोरध्वज। ठीक है, मोरध्वज का किला कहां है? इस तरह से लगातार क्वेश्चन बनता है। ठीक है, मोरध्वज भी इसका प्राचीन नाम था, ध्यान रखिएगा। प्राचीन नाम कूटदर, कूटदर या फिर मोरध्वज इसका प्राचीन नाम था। ठीक है, निकटवर्ती स्थलों की यदि बात करें इसकी, सबसे पहला आता है कण्वाश्रम। कण्वाश्रम, ठीक है, जब आश्रम पद्धति हुआ करती थी शिक्षा के लिए, ठीक है, गुरु के पास जाया करते थे, आश्रम में रहा करते थे। ठीक है, वहां पर अलग अलग तरह के नियम वगैरह, ठीक है, सारी विद्याएं वगैरह, धनुर्विद्या से लेकर अन्य तरह की सारी शिक्षा दीक्षा वहीं पर जो उनकी होती थी, तो उनमें एक महत्वपूर्ण स्थल है उत्तराखंड में कण्वाश्रम। ठीक है, जो कि प्राचीन में शिक्षा का केंद्र रहा है। ठीक है, प्राचीन भारत में वैदिक शिक्षा का केंद्र रहा है। ठीक है, प्राचीन काल में वैदिक शिक्षा का केंद्र रहा है। ठीक है, कौन रहा है? कण्वाश्रम। इसके बारे में देखो, यदि अन्य चीजों की बात करें तो वर्तमान नाम क्या है इसका? देखो, पहले तो मालिनी नदी के तट पर यह स्थित है। ठीक है, क्वेश्चन बनेगा किस नदी के तट पर स्थित है? मालिनी के तट पर स्थित है। ठीक है, वर्तमान नाम क्या है? वर्तमान नाम है चौकी घाट। ठीक है, वर्तमान नाम क्या है इसका? चौकी घाट है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगला है, क्वेश्चन बनता है इस तरह से भी। ठीक है, दुष्यंत और शकुंतला के प्रेम प्रसंग से संबंधित स्थल रहा है। ठीक है, ठीक है, तो उन दोनों की लव स्टोरी यहीं पर की रही है। तो ये भी क्वेश्चन बन चुका है। ठीक है, निम्न में से कौन सा स्थल दुष्यंत और शकुंतला से जुड़ा हुआ है? ठीक है, दुष्यंत और शकुंतला से जुड़ा हुआ स्थल कौन सा है? यही है कण्वाश्रम। ठीक है, अभिज्ञान शाकुंतलम में इसका जिक्र किया गया कालिदास द्वारा भी। तो क्वेश्चन बनेगा, निम्न में से किस कृति में कण्वाश्रम का उल्लेख किया गया? ठीक है, किसमें किया गया? अभिज्ञान शाकुंतलम। ठीक है, अभिज्ञान शाकुंतलम में इनका जिक्र किया गया। और ये जो अभिज्ञान शाकुंतलम इनका महाकाव्य है, इसी से संबंधित। ठीक है, दुष्यंत और शकुंतला के प्रेम से संबंधित है, इनकी प्रेम कहानी से संबंधित। ठीक है, ये इनका ग्रंथ है। अगला देखो, कालिदास ने इसे किशलय प्रदेश कहा है। ठीक है, कालिदास द्वारा इसे किशलय प्रदेश बोला गया है। ठीक है, कालिदास द्वारा इसे किशलय प्रदेश कहा गया। ध्यान रखिएगा, ये सारे फैक्ट आपने याद रखने। देखो, निकटवर्ती स्थल क्या है? स्थल क्या है यहाँ पर? कण्वाश्रम है। ठीक है, प्राचीन काल में वैदिक शिक्षा का एक प्रमुख केंद्र था, साथ ही मालिनी नदी के तट पर स्थित है। ठीक है, वर्तमान नाम क्या है? चौकी घाट है। तो सारे क्वेश्चन छोटे छोटे क्वेश्चन बन जाते हैं। ठीक है, दुष्यंत शकुंतला की लव स्टोरी से रहा है। ठीक है, इन्हीं का एक पुत्र था भरत। ठीक है, भरत के नाम पर हमारे देश का नाम भारत पड़ा हुआ है, ये आप सभी लोग जानते हैं, बचपन से पढ़ते हैं। ठीक है, इस संबंध में। और कालिदास द्वारा भी अभिज्ञान शाकुंतलम में इस स्थल का उल्लेख किया गया। और ठीक है, किस नाम से इसको संबोधित किया है? किशलय प्रदेश के नाम से संबोधित किया गया। ठीक है, इसके अलावा एक स्थल आता है कालागढ़।
ठीक है, कालागढ़ जो कि डैम है, यहाँ पर एक डैम के लिए अति प्रसिद्ध है, ठीक है, रामगंगा के तट पर स्थित है, पश्चिमी रामगंगा, ठीक है, यहाँ पश्चिमी रामगंगा मिलेगी आपको, पश्चिमी रामगंगा के तट पर, ठीक है, डैम है यहाँ पर एक कालागढ़ डैम, काफी फेमस डैम है, ठीक है। आगे देखते हैं, अन्य चर्चा करते हैं, खिरसू, ठीक है, खिरसू भी एक स्टेशन है यहाँ पर, हिल स्टेशन खिरसू, काफी महत्वपूर्ण स्थल है, ठीक है, रुद्रप्रयाग से लगा हुआ है, ध्यान रखिएगा, एक पर्यटन स्थल है। देखो ना, कभी कभी क्वेश्चन कैसे बनता है, यूकेपीएससी थोड़ा अलग तरीके से क्वेश्चन पूछता है, आपके माइंड का टेस्ट करता है, ठीक है, आपने कितना रट्टा मार लिया, कितनी सारी किताबें पढ़ ली, कितना मैटर पढ़ लिया, इस चीज के बजाय आपने कितना समझा, इस पर ज्यादा फोकस करता है। देखो क्वेश्चन बनने का खिरसू, ठीक है, मैंने खिरसू आपको ब्लॉग भी लिखा था, खिरसू ब्लॉग पौड़ी में, ठीक है, खिरसू एक पर्यटन स्थल है, तो क्वेश्चन ऐसे बन सकता है, खिरसू है एक पर्यटन स्थल है, या फिर कुछ और चीज दे देगा आपको, ठीक है, एक वाद्य यंत्र दे देगा आपको, या कोई भी ऑप्शन, कोई त्योहार दे देगा, ठीक है, तो कई सारे लोग वहीं पर कंफ्यूज आते हैं, ठीक है। या फिर ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है, महत्वपूर्ण पर्यटन स्थल खिरसू निम्न में से किस जनपद में स्थित है, ठीक है, तो इस तरह से भी क्वेश्चन आ जाता है, पौड़ी गढ़वाल वहां पर आंसर हो जाएगा। तो ध्यान रखिएगा, खिरसू कहाँ है, पौड़ी गढ़वाल में एक महत्वपूर्ण पर्यटन स्थल है, ठीक है, और रुद्रप्रयाग से लगा हुआ है पूरा, ठीक है। देखो अगला है दुगड्डा, ठीक है, दुगड्डा कहां पर स्थित, देखो लंगूरगाड़ और सिलगाड़ के संगम पर, ठीक है, सिलगाड़ संगम, छोटी छोटी नदियां गधेरे टाइप के, ठीक है, इनके संगम पर स्थित कौन सा स्थल, दुगड्डा, ठीक है, काफी महत्वपूर्ण स्थल है, आप लोगों ने कहानी भी पढ़ी होगी दुगड्डा का तैरवा, ठीक है, बचपन में सिलेबस में थी। तो पंडित धनीराम मिश्र द्वारा इसको बसाया गया है, ठीक है, पंडित धनीराम मिश्र द्वारा बसाने का श्रेय किन्हें जाता है, ठीक है, बसाया गया है, ठीक है, पंडित धनीराम मिश्र द्वारा दुगड्डा को बसाया गया, तो दुगड्डा को बसाने का श्रेय किसे जाता है, पंडित धनीराम मिश्र को जाता है, ठीक है। ब्रिटिश काल में ब्रिटिश काल का प्रमुख व्यापारिक, देखो गढ़वाल का जो भी व्यापार होगा दुगड्डा होते हुए कोटद्वार से प्रवेश करेगा ना आगे वो, ब्रिटिश काल का प्रमुख व्यापारिक और एक राजनीतिक केंद्र, ठीक है, तो गढ़वाल में राजनीतिक चेतना का जो उदय है दुगड्डा से ही माना था, ठीक है, राजनीतिक केंद्र। ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन बनेगा ब्रिटिश काल में गढ़वाल में राजनीतिक चेतना का केंद्र किसे माना जाता है, गढ़वाल को, ठीक है, जैसे कुमाऊं में अल्मोड़ा से शुरुआत हुई थी, गढ़वाल में दुगड्डा से शुरुआत हुई थी, ठीक है, तो ये आपने ध्यान रखना है। अगला देखो, अगला क्वेश्चन है, अगला जो इसमें तथ्य है, गढ़वाल क्षेत्र में जितने भी आंदोलन हुए ना, कुली बेगार वगैरह, ठीक है, कुली बेगार, डोला पालकी या फिर स्वराज आंदोलन, सब में जो नेतृत्व हुआ है दुगड्डा से ही शुरू हुआ है, ठीक है, ध्यान रखिएगा, दुगड्डा का ही महत्वपूर्ण योगदान रहा है, ठीक है, तो इसको लिखने की आवश्यकता है नहीं, मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, प्रमुख राजनीतिक केंद्र ब्रिटिश काल का, ठीक है, दुगड्डा ही था, ठीक है। आगे देखो, अगला है लैंसडाउन, ठीक है, ध्यान रखिएगा, लैंसडाउन कहां पड़ता है, सबसे पहले तो पौड़ी में पड़ता है, ठीक है, प्राचीन नाम क्या था, कालों का डांडा, प्राचीन नाम था कालों का डांडा, ठीक है, ध्यान रखिएगा। और लैंसडाउन ये नाम कब पड़ा, 1890 में, ठीक है, तत्कालीन जो वायसराय थे उसके नाम पर, ठीक है, लैंसडाउन इसका नाम पड़ा है, ध्यान रखिएगा, ठीक है, लैंसडाउन के नाम पर ही लैंसडाउन यहाँ का नाम पड़ा है 1890 में। और यहाँ पर क्या है, गढ़वाल जो राइफल्स है उसका ऑफिस है, ठीक है, कमांडो ऑफिस है गढ़वाल राइफल का, गढ़वाल राइफल्स का कमांडो ऑफिस कहां पड़ता है, लैंसडाउन में पड़ता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। और इसे कालेश्वर, ठीक है, कालेश्वर नगर भी इसे कहा जाता है, कालेश्वर नगर भी कहा जाता है, ठीक है, इसे कालेश्वर मंदिर है, ठीक है, कालेश्वर मंदिर है तो नगर देवता कालेश्वर को माना जाता है, इसलिए कालेश्वर नगर भी इसे कहा जाता है, क्योंकि यहाँ के नगर देवता कौन है, कालेश्वर जी हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगला देखो, अगला स्थल है, अन्य फैक्ट देखते हैं, अन्य विविध तथ्य, पौड़ी से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट, जैसे सबसे पहले आता है
भौगोलिक विस्तार, ठीक है, भौगोलिक विस्तार। ठीक है, कुछ हिस्सा देखो इसमें तराई क्षेत्र का है, कोटद्वार वाला एरिया, ठीक है, तराई क्षेत्र का कुछ हिस्सा है जो नजीबाबाद से लगभग लगता है, यूपी से जो सीमा बनाता है, ठीक है, तराई क्षेत्र में आ गया। इसके अलावा देखो बृहद हिमालय भी है यहाँ पर, लघु हिमालय भी है और बृहद हिमालय भी है, ठीक है, बृहद, तीनों प्रकार के यहाँ पर मिलते हैं, ठीक है, यहाँ पर सॉरी मध्य हिमालय, लघु या मध्य हिमालय एक ही है दोनों, और शिवालिक हिमालय, ठीक है, शिवालिक, तो तीनों यहां पर मिलता है। देखो तराई क्षेत्र भी है, मध्य हिमालय भी है और शिवालिक क्षेत्र भी है। इसके अलावा देखो यहाँ पर घाटी और दून क्षेत्र भी है, ठीक है, घाटी भी है, घाटी ऑब्लिक दून क्षेत्र, ठीक है, ये दोनों भी यहां पर मिलता है। इसमें देखो कोठारी दून, कोठारी प्लस चौखम दून, ये कहां पढ़ते हैं, पौड़ी में, पौड़ी में पढ़ते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन बनेगा निम्न में से किस जिले में चौखम दून स्थित है, ठीक है, कहां स्थित है, पौड़ी में स्थित है, ठीक है, या कोठारी दून कहां स्थित है, पौड़ी में स्थित, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। तो कोठारी और चौखम दून कहां पढ़ते हैं, पौड़ी गढ़वाल में पढ़ते हैं। इसके अलावा शिवालिक रेंज में भी आता है, मध्य हिमालय में भी इसका विस्तार है, ठीक है, और तराई क्षेत्र में भी इसका विस्तार है, ठीक है, ये सारे फैक्ट आपने ध्यान रखने। देखो यदि भूकंप की दृष्टि से बात करें, भूकंप जोन 5 में ही आता है, ठीक है, भूकंप के जोन 5 में सम्मिलित है। भूकंप जोन 5 में, ठीक है, इसको शामिल किया गया है, मतलब कुछ हिस्सा इसका जोन 5 में आता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा, कुछ हिस्सा इसका जोन 5 में आता है, ठीक है, और अति संवेदनशील है, अति संवेदनशील, अति संवेदनशील, ठीक है। आगे देखो प्रमुख नदियां, प्रमुख नदियां, ठीक है, प्रमुख नदियां कौन कौन सी है यहाँ की, प्रमुख नदियों में यहाँ सबसे पहले आती है गंगा नदी, ठीक है, गंगा नदी जो कि हम पहले ही पढ़ चुके हैं, ठीक है, गंगा नदी देवप्रयाग से लेकर कहां तक जाती है, देवप्रयाग से आगे को गंगा नदी के नाम से आती है, ठीक है। तो कुछ हिस्सा उसका पौड़ी में भी आता है, जब नयार नदी मिलती है तो वो पौड़ी वाले एरिया में, ठीक है, और उसके बाद जब आप ऋषिकेश से आगे जाते हैं चिला रेंज में, ठीक है, वहां पर भी गंगा नदी पौड़ी गढ़वाल में आती है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा गंगा नदी प्रमुख नदी है। इसकी सहायक नदी में देखो नयार नदी, नयार नदी, ठीक है, जो कि दो शाखाओं पूर्वी प्लस पश्चिमी नयार, ठीक है, दो शाखाओं में निकलते हैं, पूर्वी प्लस पश्चिमी नयार, ठीक है, ध्यान रखिएगा, ये पूर्वी निकली, पश्चिमी निकली, ठीक है, कहां पर मिले, सतपुली में, ठीक है, सतपुली में मिलते हैं दोनों, और सतपुली से आगे जाके गंगा में, गंगा इधर से आ रही है ऐसे, ठीक है, तो इधर को जा रही गंगा, तो गंगा में बाएं ओर से मिल जाती है, बाएं से, ठीक है, कहां पर मिलती है, व्यास घाट में, ठीक है। तो गंगा की प्रथम सहायक नदी कौन सी है, गंगा की प्रथम सहायक नदी नयार नदी, ठीक है, नयार, तो पूर्वी नयार और पश्चिमी नयार दो के संयुक्त धारा के रूप में सतपुली तक आती है, ठीक है, सतपुली से दोनों मिल जाती है और आगे व्यास घाट में गंगा नदी में बाएं ओर से मिल जाती है, ठीक है। तो फैक्ट याद रखिएगा, गंगा की प्रथम सहायक नदी कौन सी है, नयार नदी। अगला यदि आप देखते हैं, नयार नदी का अन्य नाम क्या है, नयार को नाद गंगा भी कहते हैं, ठीक है, नाद गंगा, नयार को नाद गंगा भी कहते हैं, ये भी आप लोग ने ध्यान रखना, ठीक है। अन्य नदियां देखो यहाँ पर एक आती है पश्चिमी रामगंगा, पश्चिमी रामगंगा, ठीक है, पश्चिमी रामगंगा नदी, इसको रथवाहिनी भी कहा जाता है, ठीक है, रथवाहिनी, क्वेश्चन बन चुका है, यूकेपीएससी ये क्वेश्चन पूछ चुका है कि निम्न में से किस नदी को रथवाहिनी कहा जाता है, ठीक है। उद्गम कहां से था, दूधातोली से निकलती है, तो नयार नदी भी दूधातोली से निकलती है, ठीक है, दोनों शाखाएं, उद्गम होता है दूधातोली से, ठीक है। इसकी सहायक नदियां कौन सी हैं,
बिरमा, गागस और बीनो। ठीक है, ये इसकी सहायक नदियां। ठीक है, ध्यान रखिएगा, बिरमा, गागस और बीनो इसकी सहायक नदियां। और लंबाई कितनी है? 155 किलोमीटर लंबाई है इसकी। ठीक है, कौन सी नदी है? पश्चिमी रामगंगा, जिसकी लंबाई कितनी है? 155 किलोमीटर लंबी है। ठीक है, इसके अलावा देखो नयार नदी आप बात करते हैं तो पूर्वी नयार है 109 और पश्चिमी नयार है 78 किलोमीटर। ठीक है, पश्चिमी नयार 78 किलोमीटर है, पूर्वी नयार 109 किलोमीटर है। ठीक है, और रामगंगा नदी कितनी? 155 किलोमीटर। इसके अलावा देखो मालिनी नदी और खोह नदी, दो नदियां और भी आपको पौड़ी गढ़वाल में मिलते हैं। ठीक है, वो आप लोग नोट कर लीजिएगा। ठीक है, हम वैसे अभी देख भी चुके हैं उनको। तो मुख्य नदी में क्या है? देखो नयार नदी है, दो दो धाराओं में निकलते हैं, गंगा में बाएं ओर से कहां पर? ब्यास घाट में मिल जाती है। ठीक है, पूर्वी नयार 109 किलोमीटर है, पश्चिमी नयार 78 किलोमीटर है। ठीक है, गंगा की प्रथम सहायक नदी कौन सी है? नयार नदी है। नयार नदी को ही क्या कहा जाता है? नाद गंगा भी कहते हैं। ठीक है, फिर है पश्चिमी रामगंगा नदी या रथवाहिनी नदी, जो दूधातोली से निकलती है। ठीक है, ये भी दूधातोली से निकलती है। ये भी सहायक नदी कौन सी है इसके? बिरमा, गागस और बीनो, ये इसकी तीनों सहायक नदियां हैं और 155 किलोमीटर इसकी भी है लंबाई है। ठीक है, आगे देखते हैं उत्तराखंड का पामीर। उत्तराखंड का पामीर। ठीक है, एक तो पामीर का पठार है जो ऊपर पड़ता है आपके तिब्बत एरिया में। ठीक है, तो एक उत्तराखंड का पामीर है। इसे किस स्थल को उत्तराखंड का पामीर कहा जाता है? ठीक है, ये हम चर्चा करेंगे। उत्तराखंड का पामीर जो कि मुख्यतः 3 जिलों में, एक पौड़ी प्लस अल्मोड़ा प्लस चमोली। ठीक है, इन तीनों में, इनके तीनों के मिलन बिंदु पर उत्तराखंड का पामीर जिसे कहते हैं वो बसा हुआ है। ठीक है, ये आपने ध्यान रखना है। में फैली, चमोली में फैली दूधातोली श्रृंखला, जो दूधातोली पर्वत श्रृंखला है, पौड़ी, अल्मोड़ा और चमोली में फैली हुई। ठीक है, इसे ही उत्तराखंड का पामीर कहा जाता है। ठीक है, यहां से 5 नदियों का उद्गम होता है। पांच नदियों का उद्गम होता है, आप लोग ध्यान रखिएगा, जिसमें सबसे पहले है पश्चिमी रामगंगा। ठीक है, दूसरी कौन सी है? आटागाड़, किसकी सहायक नदी है? पिंडर की। ठीक है, तीसरी नदी कौन सी है यहाँ पर? पूर्वी नयार। ठीक है, अगली कौन सी है? चौथी नदी कौन सी है? पश्चिमी नयार। और पांचवी नदी कौन सी है? बीनो। ठीक है, ये 5 नदियां। बीनो किसके? रामगंगा की सहायक नदी है। ठीक है, पूर्वी नयार, पश्चिमी नयार और रामगंगा किसकी है? गंगा की सहायक नदी। और आटागाड़ किसकी सहायक नदी है? पिंडर की सहायक नदी। ये आपने सारे फैक्ट ध्यान रखने। ठीक है, तो 5 नदियां यहां से निकलती हैं। इसके अलावा देखो वीर चंद्र सिंह गढ़वाली, वीर चंद्र सिंह गढ़वाली एक महान हस्ती उत्तराखंड की। ठीक है, की समाधि यही मिलेगी आपको। की समाधि कहां है? इसी दूधातोली रेंज में, कोदियाबगढ़ में। ठीक है, कोदियाबगढ़, कोदियाबगढ़ में स्थित है, इसी रेंज में। इसके अलावा देखो ब्रिटिश काल में क्षेत्र की स्वतः चांदपुर परगने में था, तो इतना आवश्यक नहीं है लिखना। ठीक है, ध्यान रखिएगा कोदियाबगढ़ में, यहाँ पर इनकी याद में मेला भी लगता है। ठीक है, एक शहीद मेले का यहाँ पर आयोजन होता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, एक मेला यहाँ पर आयोजित होता है वीर चंद्र सिंह गढ़वाली के नाम पर ही। ठीक है, कहां पर? कोदियाबगढ़ में। तो अगला देखो, अगला ध्यान रखना आप लोगों ने, राष्ट्रीय उद्यान। ये ध्यान रखिएगा, पूरा उत्तराखंड का पामीर किसे कहा जाता है। ठीक है, या ऐसे भी क्वेश्चन बन सकता है, उत्तराखंड का पामीर किन जिलों में फैला हुआ है? ठीक है, पौड़ी, अल्मोड़ा और चमोली में। ठीक है, दूधातोली श्रृंखला जो भी है 3 जिलों में फैली हुई है, 5 नदियां यहां से निकलती है। तो क्वेश्चन ऐसे बन सकता है, निम्न में से कौन सी नदी दूधातोली श्रृंखला से नहीं निकलती है? ठीक है, या किस नदी का उद्गम दूधातोली श्रृंखला में स्थित नहीं है। ठीक है, तो 5 नदी आपने ध्यान रखनी है। अगला वीर चंद्र सिंह गढ़वाली की समाधि स्थल कौन सा है? कोदियाबगढ़। और यहाँ पर एक मेला भी इनकी स्मृति में, इनकी याद में लगता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। राष्ट्रीय उद्यान कौन कौन से यहाँ पर देखो, कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान, और दूसरा है राजाजी।
राजाजी राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है। तो कार्बेट का नया नाम क्या हो गया, रामगंगा। ये भी आप लोगों ने ध्यान रखना है, ठीक है। रामगंगा राष्ट्रीय उद्यान अब इसको कहा जाता है, ठीक है। तो रामगंगा राष्ट्रीय उद्यान नैनीताल जिले में, इसकी पूरी छोटी से छोटी डिटेल मेरे द्वारा बताई गई है, ठीक है। तो नैनीताल जिला जाओ, देखो, वहां पर आपको कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान के संबंध में सारी चीजें मिल जाएंगी, ठीक है। कितना पौड़ी में है, कितना नैनीताल में, ठीक है, सारी चीजें बताई गई हैं। तो दोबारा यहाँ पर रिपीट करना उचित नहीं है। और ऐसे ही राजाजी राष्ट्रीय उद्यान, इससे संबंधित जितने भी फैक्ट हैं सारे के सारे मैं देहरादून जनपद में बता चुका हूँ, ठीक है। तो इसको आप देहरादून जनपद से क्लियर कर लीजिएगा, इसको नैनीताल जनपद से क्लियर कर लीजिएगा, ठीक है। अगला देखते हैं, देखो, वन्यजीव अभ्यारण्य। अभ्यारण्य में कौन सा, यहाँ पर एक सोना नदी वन्यजीव विहार, ठीक है। सोना नदी वन्यजीव विहार, ठीक है। सोना नदी वन्यजीव विहार, ये कहां पर है, अभ्यारण्य पौड़ी गढ़वाल में आता है। स्थापना कब हुई थी इसकी, 1987 में, ठीक है। स्थापना 1987 में हुई थी, ठीक है। और क्षेत्रफल कितना है, इसका क्षेत्रफल है 301.18 वर्ग किलोमीटर, ठीक है। 301.18 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। तो अभ्यारण्य में सोना नदी वन्यजीव अभ्यारण्य कहां पड़ता है, पौड़ी गढ़वाल में पड़ता है। 1987 में इसकी स्थापना होती है और क्षेत्रफल कितना है, 301.18। तो लगभग हमारे कई सारे वन्यजीव अभ्यारण्य और राष्ट्रीय उद्यान कवर हो चुके हैं, क्लियर हो चुके हैं, ठीक है। डिस्ट्रिक्ट जो भी हमारे जिला दर्शन सीरीज चल रही है इसमें, तो आप लोग सारे के सारे देखें। क्रम पूछेगा, देखो क्रम पूछा जाता है, स्थापना के आधार पर क्रम से लगाइए या फिर क्षेत्रफल के आधार पर क्रम से लगाइए, ठीक है। कैसे भी क्वेश्चन बन सकता है, बहुत आसान, बहुत ही छोटे छोटे क्वेश्चन है, ठीक है। बिल्कुल भी आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगला देखते हैं, प्रमुख नदी घाटी परियोजनाएं। प्रमुख परियोजनाएं, ठीक है। सबसे पहले चीला परियोजना, चीला परियोजना जो कि कहां पड़ती है, गंगा नदी में है, ठीक है। गंगा नदी में है, ऋषिकेश से आगे जाकर पड़ती है, ठीक है, गंगा नदी में, पौड़ी गढ़वाल में ही आती है। अगले देखो, रामगंगा परियोजना, रामगंगा परियोजना, ठीक है। ये रामगंगा नदी पर पड़ती है, पश्चिमी रामगंगा पर, ठीक है, पश्चिमी रामगंगा में है। और जो कालागढ़ डैम है, ठीक है, वहीं पर ये स्थित है। अगला देखो, श्रीनगर जल विद्युत परियोजना, श्रीनगर जल विद्युत परियोजना, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अलकनंदा परियोजना, उत्यासु परियोजना, ठीक है, सब एक ही है। श्रीनगर जल विद्युत परियोजना, ठीक है, कहां पर पड़ती है, श्रीनगर में स्थित है, ठीक है, श्रीनगर में, अलकनंदा पर है, ठीक है। अलकनंदा, अलकनंदा परियोजना भी कहा जाता है इसको, अलकनंदा पर। 2008 से शुरू हुआ, क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। तो 2008 से शुरू की गई है। श्रीनगर जल विद्युत परियोजना कहाँ है, अलकनंदा नदी पर स्थित है, ठीक है। तो ये परियोजना यहाँ की आपने ध्यान रखनी है। आगे देखो, खनिज, खनिज में क्या क्या होता है, यहाँ पर खनिजों की स्थिति कैसी है उसके बारे में भी चर्चा करते हैं, ठीक है। थोड़ा खनिज देखो, मुख्यतः क्या होता है यहाँ पर, शेल खड़ी, शेल खड़ी मिल जाएगा, ठीक है, कुछ मात्रा में। चूना, चूना पत्थर मतलब, ठीक है। इसके अलावा खड़िया, चौक वगैरह, ठीक है, इत्यादि ये यहाँ पर मिलता है, ठीक है, कुछ मात्रा में मिलता है, शेल खड़ी, चूना, खड़िया वगैरह। लेकिन एक क्षेत्र है धनपुरा डोबरी, ये सीधा क्वेश्चन आएगा, धनपुरा डोबरी किस स्थान, किस जिले में स्थित है और किस चीज के लिए स्थित है, ठीक है। धनपुरा डोबरी प्रसिद्ध तांबे का स्थल, प्रसिद्ध तांबा स्थल, ठीक है। यहां से तांबा प्राप्त होता है काफी सारी मात्रा में। तो पौड़ी का एक प्रसिद्ध स्थल है तांबे के लिए, कौन सा है, धनपुरा डोबरी, ठीक है। ध्यान रखना है आपने, धनपुरा डोबरी कहां पड़ता है, पौड़ी में ही पड़ता है। यदि आप कृषि की बात करें तो देखो, प्रथम किसी चीज में नहीं है, लेकिन थोड़ी थोड़ी मात्रा में यहाँ पर सारी चीजें आपको मिलेंगी देखने के लिए, ठीक है। कोटद्वार में काफी अच्छी कृषि होती है, इसके अलावा पौड़ी में भी, ठीक है, ऊपर भी कई अच्छी कृषि है। लेकिन देखो, प्रथम किसी में नहीं, लेकिन सारी चीजें यहाँ पर थोड़ी थोड़ी मात्रा में देखने को मिल जाएंगी, ठीक है। परिवहन तंत्र की यदि बात करें, परिवहन तंत्र, ठीक है, परिवहन तंत्र में देखो, पंजीकरण नंबर क्या है, वाहन पंजीकरण,
यूके, एक तो 12 है, ठीक है, यूके 12 और साथ में यूके 15। यूके 15 कहाँ है? कोट द्वार का, ठीक है, ध्यान रखिएगा, यूके 15 कहाँ का है? कोट द्वार का। तो इस तरह से देखो सारे के सारे हमारे जितने भी पंजीकरण नंबर है राज्य के सारे हम कवर कर चुके हैं। केवल एक चमोली का रह गया, ठीक है, यूके 11, बाकी सारे हम कवर कर चुके हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन बन सकता है ना, कुछ भी क्वेश्चन बन सकता है। देखो यूके 15 कहाँ का पंजीकरण नंबर है, या उत्तराखंड राज्य में वर्तमान में कुल कितने वाहन पंजीकरण नंबर है, ये करंट का भी क्वेश्चन है और यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है, ठीक है। एनएच की बात करें, एक है 534, ठीक है, एनएच 534 है जो कि मेरठ से बिजनौर, ठीक है, कोटद्वार होते हुए श्रीनगर तक आता है। ध्यान रखिएगा, मेरठ से बिजनौर, बिजनौर से नजीबाबाद से, ठीक है, कोटद्वार, कोटद्वार से होते हुए श्रीनगर तक, पौड़ी से होते हुए श्रीनगर तक, ठीक है। तो पौड़ी भी इसमें पड़ता है, ठीक है, पौड़ी भी इसमें आता है, पौड़ी से फिर श्रीनगर, ठीक है। तो 534। तो क्वेश्चन बनेगा निम्न में से किस एनएच में पौड़ी स्थित है, ठीक है, पौड़ी किस में है? पौड़ी है 534 में। अगला देखो, अगला है एनएच 309, ठीक है, ये काशीपुर से शुरू होता है, ठीक है, काशीपुर से रामनगर से होते हुए बूबा खाल यहां तक आता है, ठीक है, खलीसण से बूढ़ा खाल, काशीपुर से रामनगर, रामनगर से थलीसण, थलीसण से बूढ़ा खाल तक का कौन सा है? एनएच 309। तो 2 एनएच हो गए जो पौड़ी में पड़ते हैं। इसके अलावा देखो मुख्यतः ये 2 ही आपने ध्यान रखना, ठीक है। तो पौड़ी किस में आएगा और श्रीनगर किस में आएगा, ठीक है, एनएच 534 और एनएच 309 श्रीनगर पर ये समाप्त हो जाता है। लेकिन जो श्रीनगर है वास्तविक रूप से किस में आता है? मुख्य रूप से जो बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग है उस पर स्थित है, ठीक है। तो ये जो जुड़े हुए हैं उससे अन्य स्थानों से आते हैं, ठीक है, जो मुख्य राजमार्ग है वही है, बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग भी इसमें स्थित है, ठीक है, ये भी आप लोगों ने ध्यान रखना है। आगे देखो रेल पथ, रेल पथ की बात करें, रेल पथ में स्टेशन कौन सा है? प्रमुख स्टेशन है यहाँ पर कोटद्वार, कोटद्वार, ठीक है, कोटद्वार है। 1897 में यहाँ पर ट्रेन पहुंची थी, ठीक है, ये भी आप लोग थोड़ा बहुत ध्यान रख लीजिएगा। कोटद्वार में 1897 में बड़ी टर्मिनल का ये स्टेशन है, ठीक है, बड़ी रेल लाइन है यहाँ पर, छोटी नहीं है, टनकपुर है छोटी, बाकी काठगोदाम और ये सब क्या है? बड़ी लाइन वाले, ठीक है, ध्यान रखिएगा। रेल पथ का विस्तार है, कोटद्वार है। और एक फैक्ट याद रखना आप लोग, सबसे कम रेल पथ वाला जिला, सबसे कम रेल पथ वाला जिला, ठीक है, कौन है? पौड़ी गढ़वाल, ठीक है, सबसे कम रेल पथ वाला जिला कौन है? पौड़ी गढ़वाल। सबसे ज्यादा कहाँ है? हरिद्वार में। तो मैं बार बार इस चीज को रिपीट कर रहा हूँ, कोटद्वार एक अंतिम स्टेशन है, ठीक है, ये भी क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है, पर्वतों की तलहटी पर सीधा नीचे जाके स्टेशन पड़ता है, तो ये भी क्वेश्चन बन सकता है, अंतिम स्टेशन है, ठीक है, ये भी आप लोगों ने ध्यान रखना है। और सबसे कम रेल पथ वाला जिला कौन है? पौड़ी गढ़वाल, तो ये भी आप लोगों ने ध्यान रखना है, ठीक है। सारे के सारे फैक्ट बिल्कुल पेपर में आने वाले फैक्ट है, ठीक है। इसके अलावा कोई भी यहाँ पर हवाई अड्डा नहीं है, ठीक है। तो देखो प्रमुख औद्योगिक संस्थान की बात करें, कौन कौन से औद्योगिक संस्थान है यहाँ पर प्रमुख रूप से? सबसे पहला देखो इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग, इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग, ठीक है, कहां पर पड़ता है? पौड़ी में आता है। इसके अलावा देखो एक भारत इलेक्ट्रॉनिक करके है, वो भी कहां है? भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड, भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड, ठीक है, ये कहां है? कोटद्वार में, ठीक है। तो क्वेश्चन बनेगा इस तरह से कि बीईएल, बीईएल कहां पड़ती है? बीईएल कोटद्वार में, और बीएचईएल कहां है? हरिद्वार में, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगला है प्रमुख संस्थान, प्रमुख संस्थान कौन से संस्थान है यहाँ पर? देखो एक ही है यहाँ पर प्रमुख संस्थान में, उच्च स्तरीय पौध शोध संस्थान, उच्च स्तरीय पौध शोध संस्थान, ठीक है, ध्यान रखिएगा। उच्च स्तरीय पौध शोध संस्थान कहां पर पड़ता है? श्रीनगर में स्थित है, ठीक है, श्रीनगर में। ये भी पूछ सकता है कहां है? श्रीनगर में, ठीक है।
अगला देखो संग्रहालय की यदि बात करें, संग्रहालय कौन कौन से संग्रहालय यहाँ पर, एक तो है देखो दरबान सिंह संग्रहालय, दरबान सिंह संग्रहालय कहां पड़ता है, लैंसडाउन में, ठीक है। स्थापना कब हुई है, 1983, ठीक है। एक डैम भी पड़ता है यहाँ पर भुल्ला डैम करके, ठीक है, तो छोटा मोटा डैम है, पूछा जा सकता है भुल्ला डैम, ध्यान रखिएगा आप लोग, लैंसडाउन में ही पड़ता है। अगला देखो हिमालय पुरातत्व एवं नृवंशीय संग्रहालय, हिमालय पुरातत्व एवं नृवंशीय संग्रहालय, ठीक है, ये कहां पड़ता है, ये भी श्रीनगर में स्थित, ठीक है, श्रीनगर में, मुख्य स्थल श्रीनगर ही यहाँ का, ठीक है। इसकी स्थापना कब हुई थी, 1980 में, ठीक है, स्थापना 1980 में। अगला है, ये है मौलाराम चित्र संग्रहालय, आर्ट गैलरी करके, ठीक है, मौलाराम चित्र संग्रहालय, कहां स्थित है, श्रीनगर में, ठीक है, ध्यान रखिएगा श्रीनगर में स्थित है। और अगला यहाँ पर है हेमवती नंदन बहुगुणा राजकीय संग्रहालय, ये भी क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है, हेमवती नंदन बहुगुणा, यदि हेमवती नंदन बहुगुणा से रिलेटेड कुछ भी आ गया तो देखो कहां हो जाएगा, पौड़ी गढ़वाल में हो जाएगा, ठीक है, लगभग पौड़ी गढ़वाल में सारी से मिलेंगी। हेमवती नंदन बहुगुणा राजकीय संग्रहालय, क्योंकि यहीं के प्रमुख व्यक्तित्व थे, ठीक है, राजकीय संग्रहालय कहां पर पड़ता है, पौड़ी में ही आता है, बुधानी गांव एक, ठीक है, बुधानी गांव करके है, बुधानी गांव आता है, ठीक है, बुधानी गांव कहां पड़ता है, पौड़ी में, यहां पर स्थित है हेमवती नंदन बहुगुणा राजकीय संग्रहालय। कल बात करेंगे पौड़ी के प्रमुख शिक्षण संस्थान, सारे कॉलेज, ठीक है, सारे जितने भी चीजें पौड़ी में शिक्षण संस्थानों में, ठीक है, उसके अलावा पत्र पत्रिकाएं मेले प्रमुख व्यक्तित्व अगली क्लास में हम लोग चर्चा करेंगे, ठीक है। तो आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा, सारी चीजें याद कर लीजिएगा। और साथ ही दोस्तों यदि आप चैनल पर नए हैं तो पुरानी क्लासेज आप जरूर देखिएगा, ठीक है, वहां से आपको काफी मदद मिलेगी आगे के लिए, आपकी तैयारी करने के लिए बेहतर साबित, उत्तराखंड के जिला दर्शन सीरीज आपके लिए काफी महत्वपूर्ण साबित होगी, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, आप लोग तैयारी करते रहिए, धन्यवाद।